नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 1.3। इसका जो एक भाग है वो अपने पहले हल कर चुके हैं और आगे का जो भाग है वो अपने अब हल करेंगे। तो देखो, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरे की तरह ही है, लेकिन तब अपनी वीडियो लंबी हो रही थी तो छोड़ दिया मैंने। तो देखो, तीसरे क्वेश्चन अपने जैसे किया था सेम उसी तरह चौथे में करना है। अपने पास इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, 0.9999 एक्स मान लिया। अब देखो x है तो इसको क्या किया, 10 से गुना किया तो क्या हो गया 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9999। ठीक है, चल रहे। अब अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999। 10x 9 प्लस 0.99 को क्या मान लिया x। 10x में से x इधर आएगा, कम हो जाएगा, इक्वल टू 9। 10x में से एक x गया, 9x इक्वल टू 9। x की वैल्यू निकालोगे तो 9 बटा में 9 क्या आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो 0.9999 है और 1 है, इनके बीच बहुत ज्यादा कम अंतर है। कि इनके बीच क्या है, बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। 1/1 के रूप में इसको अपने लिख सकते हैं, इतना कम अंतर है। ये था अपना चौथा क्वेश्चन। अब देखो पांचवा क्वेश्चन कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब नीचे देखो कितना है, 17 है, तो 17 से कम 16 अंकों की संख्या हो सकती है। 17 से एक कम इसके प्रसार में जो अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 16। एक कम 16 तक हो सकती है। तो इसका जब प्रसार करते हैं वो अपने पास आता है 0.8882529411764 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसका प्रसार करोगे तो ये इतने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी। आप इसको ट्राई करके घर पे देख सकते हो कितने अंकों के बाद इसी चीज की पुनरावृत्ति होती जाएगी। ये था पांचवा क्वेश्चन। अब देखो छठा क्वेश्चन कि p बटा में जो q है वो अनिष्ट भी ना हो और आपको ऐसे उदाहरण लिखने हैं और उनका जो दशमलव प्रसार हो वो क्या हो, शांत हो। ऐसे कोई भी उदाहरण आप अपनी करके प्रैक्टिस लिख के दे सकते हो। जैसे 2/5 है, पॉइंट आया, 5 चौके 20, जब भाग चला गया पूरा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब 1/10 को लिखोगे, 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.1, ये भी कैसा है, शांत है। और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 3/2 लिखोगे तो 1.5 आ जाएगा। 7/8 लिखोगे तो 0.875 आ जाएगा। मतलब कोई भी उदाहरण लिखने हैं जिनका पूरा भाग चला जाए और कोई भी अनावसानी आवर्ती प्रसार ना हो। चौथे सातवें में क्या लिखना है, इसके उल्ट लिखनी है संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी आवर्ती हो। तो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1461416। ठीक है, इसी के बाद जैसे कोई और उदाहरण कुछ भी 001 001 00001 या फिर कोई पॉइंट 41411 अनावर्ती है, अनावसानी तो लेकिन अनावर्ती, आवर्ती ना हो तो आपको कोई भी उदाहरण 1 4 इस प्रकार 3 उदाहरण लिखने हैं। पहले जो हल किए हैं क्वेश्चन उसमें से भी लिख सकते हो अपने स्टार्टिंग में। इसके बाद देखो 5/7 और 9/11 के बीच आपको 3 जो अप्रिमेय संख्या लिखनी है। तो पहले देखते हैं अपने 5/7 को हल करके किसका प्रसार क्या होता है। 0.50, 7 7 49, 1 बचा 10, 7 एकम 7, फिर 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 है 56, 4 40, 56 में के बाद 4 बचेंगे 40, 7 5 है 35, 35 में से 5 बचे 50, 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7, फिर वही चीज चल पड़ी कि मतलब इतने का प्रसार आएगा, ये इतने की पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद देखो 9/11 को अपने हल करते हैं इसी तरह। तो क्या आएगा 0.90, 11 8 है 88, 2 20, 11 एकम 11, 9 फिर 90, 11 8 है 88, फिर 2 20, ये 0.81 का प्रसार आएगा। ठीक है, अब ये तो क्या आ रहा है 0.71 का, ये आ रहा है 0.81 का। तो आप इसके अलावा फिर कुछ भी लिख सकते हो, पॉइंट इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या, 7 2 7 2 2 7, फिर 2 को 3 बार लिख दो, 7 2 को 4 बार लिख दो।
इसी तरह फिर 0.73, 7 3 को 2 बार, 7 3 को 3 बार, फिर 7 3 को लिख दो 4 बार, फिर कोई भी 0.74, 7 4 को 2 बार, 7 4 को आप लिख दो 3 बार, और फिर इसको लिख दो 4 बार। मतलब इन दोनों के बीच में लिखनी है कोई भी अप्रिमेय संख्याएं जो आपको सुटेबल लगे, खुद को याद हो, समझ में आ रही हो, वो आप लिख सकते हो। ये इजी लगी मेरे को इसलिए आपको बता रही हूं मैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 लेना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कि बताइए कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अप्रिमेय है। अब देखो √23 है, इसको अपने हल नहीं कर सकते, इसको अपने हल करके सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो यह क्या है, अप्रिमेय संख्या है। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये शांत है, सही है, तो यह भी मतलब बार बार इसकी आवर्ती नहीं हो रही, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये भी सेम है, बस यहाँ पे खत्म होगी, आगे तक नहीं बढ़ रही, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये बार बार 0 0 1 चलता जाएगा, तो ये भी क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या है। कि जिन संख्याओं को अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपकी ये प्रश्नावली है 1.3 पूरी हुई। धन्यवाद।